डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, हमारे सारे बुज़ुर्ग मित्रों के लिए जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, 65 से ऊपर हो गई है, 60 से ऊपर हो गई है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बहुत एक अहम विषय पे कि बुज़ुर्गों को किन 5 चीज़ों से मित्रता रखनी चाहिए, मतलब किन ऐसी चीज़ें जो उनके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है और वो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उनका जीवन सक्सेसफुल रहेगा, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और लंबी आयु उनकी रहेगी, दीर्घायु होंगे और उनके जीवन में हमेशा हैप्पीनेस बना रहेगा। तो ऐसे 5 चीज़ों की हम बात करेंगे, 5 आदतों की बात करेंगे, 5 गुण की बात करेंगे, 5 स्टेप्स की बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है और उसको आपको जानना चाहिए। इसमें से जो 5वां गुण है या 5वां जो आदत है या 5वां सोच है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इन चारों से भी ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उसको ज़रूर आप सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ के बूझ के उसको अपने जीवन में अपनाइएगा तो यकीन मानिए आपका जीवन अच्छा रहेगा, प्रसन्नता पूर्ण रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। आपके लाइफ में, रिटायर्ड लाइफ में हैप्पीनेस बिल्कुल बराबर भरा रहेगा और आप हंसते खिलखिलाते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, सब आपके साथ अच्छा होगा। तो देखिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए वो है अर्ली वॉकिंग, मतलब मॉर्निंग में आपको सुबह उठना है, देर से नहीं उठना है। 5 बजे, 6 बजे, मैक्सिमम 7 बजे से पहले आपको उठ जाना है, क्योंकि मॉर्निंग की जो प्राणवायु है, मॉर्निंग का जो हवा है, मॉर्निंग की जो मौसम है, उस समय का जो ये रहता है वो शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, चाहे फिजिकल हेल्थ समझिए, शारीरिक स्वास्थ्य की बात समझिए या मानसिक स्वास्थ्य की बात समझिए, दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं बहुत चीज़ आप प्लान कर सकते हैं। आप पिछले दिन के जो भी काम थे, अधूरे काम थे, उनको रिव्यू कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, क्या काम रह गया, क्या काम बच गया, क्या काम हो गया, आगे क्या करना है, उसकी प्लानिंग मॉर्निंग में ही होती है। तो अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। सूरज उगने से पहले, ध्यान रखिए, सूरज उगने से पहले आपको सुबह उठ जाना है। सूरज उगने के बाद आपको उठना तो है ही, लेकिन अगर सूरज के उगने से, सूर्योदय से पहले आपकी नींद खुल जाती है, आप सुबह उठ के फ्रेश हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर उगते सूरज को देखते हैं ये और भी अच्छा है आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो एक तो सूरज की सुबह की किरण जो होती है आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, उसको बोलते हैं प्राणवायु आपको मिलती है और उसकी जो रोशनी होती है ना वो अलौकिक रोशनी होती है। आप देखना उसका, वो धीरे धीरे जब सूरज निकलता है लाल गोला धीरे धीरे ऊपर उठता है, उस पर ध्यान देना, वो समझिए ईश्वर का एक अंश है, ईश्वर का रूप है, वो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो अगर सुबह आप उठते हैं तो आप हेल्दी होने का एक निशानी है। तो सबसे पहले है कि अर्ली वैकिंग अप, सुबह में आपको उठ जाना है और फिर सारे अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होके दिन भर का आपको प्लान बनाना है कि आज आपको क्या काम करना है, क्या बचा हुआ है, क्या क्या हो गया, ओवरऑल प्लानिंग करनी है, हेल्थ के बारे में सोचना है, अपने जीवन के बारे में सोचना है, विचार करना है। थोड़ी देर 10 मिनट ही उसमें आप दीजिए, लेकिन ये सारा चीज़ आपको 10-15 मिनट में पूरा सेट हो जाएगा एंड यू आर रेडी फॉर ए न्यू डे। नया दिन आया, आपने नया दिन का स्वागत किया, क्योंकि बहुत लोग नया दिन रोज़ नहीं देखते हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग जो रात में सोते हैं, सुबह नहीं उठते हैं, बहुत सारे उठते हैं तो उनकी हालत कुछ पतली रहती है। आप अगर फिट उठे हैं, आपकी नींद खुली है और आप हेल्दी हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, ईश्वर की असीम कृपा है। तो ये अर्ली वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह आपको उठना चाहिए। दूसरी चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज की जब बात करता हूँ उसमें सब कुछ आ जाता है, वॉक भी आ जाता है, ये टहलना भी आ जाता है, एक्सरसाइज भी आता है, योगासन भी आ जाता है, प्राणायाम भी आ जाता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी आता है, एरोबिक्स भी आ जाता है। जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सब हमारे
रेगुलर एक्सरसाइज में आ जाता है। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको सुबह में जब आप फ्रेश हो गए उसके बाद जो आपको 1-1.5 घंटा ये आपको रेगुलर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आपका मसल्स आपका मजबूत होगा। चलेंगे फिरें एक्सरसाइज करेंगे तो मांसपेशियाँ वो मजबूत हो जाएंगी। सारा शरीर मांसपेशियों पे ही टिका हुआ है, तो मांसपेशियाँ अगर कमज़ोर होंगी तो आपका शरीर कमज़ोर होगा। तो मांसपेशियों का एक्सरसाइज हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, घूमते हो या प्राणायाम करते हो या योगासना करते हो, तो आप उन मांसपेशियों को मजबूती दे रहे हो। ठीक है ना, मांसपेशियाँ मजबूत हुई। दूसरी चीज़, ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब आप चलते हैं, टहलते हैं या कोई भी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। आपके माथे में, शरीर के विभिन्न भागों में पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, उससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, हेल्थ आपका अच्छा होता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जॉइंट पेन, कमर पेन, ये दर्द वो दर्द सब आपका दूर हो जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है, कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है, याददाश्त तेज़ हो जाती है, पहचानने की शक्ति तेज़ हो जाती है, दिमाग तेज़ हो जाता है, नए आइडियाज़ और नए विचार आपके मन में आने लगते हैं, नई सोच और नए पॉजिटिव चीज़ आपके दिमाग में आने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह में आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, टहलें, घूमें फिरें, कुछ भी करें, बट 1 से 2 घंटा आपको मॉर्निंग में करना है। तो 2 चीज़ें मैंने बताई, सुबह आपको सवेरे उठना सूर्योदय से पहले, ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि आपको 1 से 2 घंटा आपको वॉक, एक्सरसाइज सब मिक्स करना है। उसके मैंने आपको फ़ायदे गिनवा दिए। और सिर्फ यही नहीं, आपका मेंटल क्लैरिटी भी आ जाएगी। जो भी आपके मन में दुविधा है, क्लटर है, कन्फ्यूज़न है, वो सब दूर हो जाता है जब सुबह में उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो बहुत चीज़ों का ख्याल आता है, नए विचार आते हैं, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आपका मानसिक ग्रोथ होता है, आपका इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपका इमोशनल पावर बढ़ता है, बैलेंसिंग पावर बढ़ता है। ये इतने फ़ायदे हैं, उनको गिनाना मुश्किल है। 2 चीज़ें हमने बता दी आपको। और तीसरी चीज़ जो आपको अब दोस्ती करनी है, जिसका आप ध्यान रखना, वो है जल का सेवन, मतलब पानी पीना, हाइड्रेशन। मॉर्निंग से लेकर शाम तक कम से कम 3 लीटर 3.5 लीटर आपको पानी पीना है। सुबह करिए, अर्ली मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हो उसी समय में अगर 1 लीटर या पौना लीटर पानी आप पी लेते हैं, वॉक करते हैं, आपका बाउल मूवमेंट एकदम सही हो जाएगा। आप बाथरूम जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। आप ये करके देख लेना। थोड़ा गर्म पानी भी थोड़ा ले लें, थोड़ा नॉर्मल पानी मिला लें। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। और फिर दिन भर आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। शाम के बाद बुज़ुर्गों को पानी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा, बिकॉज फिर वो रात में उनको बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद पानी पीना अवॉइड करिए। पीना ही है तो थोड़ा पीजिए, लेकिन उससे पहले पूरे दिन, मॉर्निंग से लेकर शाम तक करीब कम से कम 3 लीटर पानी पीने चाहिए। क्या फ़ायदा है? हाइड्रेशन आपका बना रहेगा, हाइड्रेटेड रहोगे, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी, शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगी, और भी बहुत सारी, डाइजेशन सिस्टम आपका इम्प्रूव रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव रहेगा, ये रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी बढ़ी रहेगी। और जितने भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो शरीर में पानी की कमी से हो जाते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं होगी। तो पानी पीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेगुलर पीते रहना चाहिए, और कम से कम 3 लीटर। मैं आपको बता रहा हूँ, बुखार, सर्दी, खांसी कुछ भी हो, पानी ज़रूर पीजिए। उसमें से आधा लीटर गुनगुना पानी अगर पीते हैं मॉर्निंग के टाइम में, आधा लीटर या 1-250 ग्राम जो भी है उसको पीते हैं तो बहुत अच्छा है। और दिन भर टोटल 3 लीटर आपको पानी ज़रूर पीना है। इससे जो है ना, बहुत आपके लिए फ़ायदा रहेगा, आपका हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा, फिटनेस आ जाएगा, चेहरे पे ग्लो आएगा, बहुत बहुत फ़ायदे होंगे। आप करके देखिए, अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा, और अगर नहीं कर रहे हैं, बस आज से शुरू कर दीजिए। पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा पानी आपको नहीं लेना है। गुनगुना पानी थोड़ा सा पी सकते हैं, और अगर आपको पूरा चलता है तो पूरा भी ले सकते हैं, गुनगुना भी ले सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये जल का सेवन तीसरी चीज़ हो गई।
चौथी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका लाइफ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। मतलब आपको अनुशासन अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे वॉक पे जाना है, कब नाश्ता करना है, कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, शाम में कितने बजे फिर डिनर लेना है और कितने बजे लेटना है, उसके अलावे सोने जाना है, उसके अलावे आपके जीवन में क्या क्या इम्पोर्टेंट काम है, कहीं कुछ और काम है तो वो भी करना है, मिलना है, जुलना है, जितनी चीज़ें हैं उसको एक आप रूटीन बना लीजिए और उस रूटीन को अक्सरशः पालन करिए, उसको फॉलो करिए। खाने पीने में बहुत परहेज़ रखना है, तभी आपका हेल्थ ठीक रहेगा। हेल्दी फूड लेना है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, सलाद हैं, इनका सेवन आपको ज़्यादा करना है। और जितने फ्राइड आइटम्स हैं, बेक्ड आइटम हैं, ट्रांस फैट वाले आइटम हैं, कोल्ड ड्रिंक है, मिठाई है, इन सब से आपको बचना है। तो आपको ये सब जो है डिसिप्लिन लाइफ का एक हिस्सा है कि आपका जीवन जो है नियमित हो, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारा कुछ नियम के हिसाब से होना चाहिए, जो बुज़ुर्ग इंसान के शरीर के मुफीद हो, उसके अनुकूल हो, उसके लायक हो। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, फिट रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और शरीर आपका फिट रहेगा। मानसिक शारीरिक दोनों फिटनेस आपकी बनी रहेगी, दिमाग आपका तेज रहेगा और आपका क्लैरिटी रहेगी। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब जितनी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों से आप बचे रहोगे। और भी जितनी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी फंक्शन है, लिवर फंक्शन है, चेस्ट फंक्शन है, लंग्स फंक्शन है, ये सारी चीज़ें, हड्डी का प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, इन सब चीज़ों से आप बचे रहोगे अगर आपका लाइफ डिसिप्लिन्ड है, आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हो और पानी रेगुलरली पीते हो जितना आपको चाहिए, और साथ में अगर कोई दवा आप ले रहे हो तो नेचुरली आपको टाइम पर दवाई भी लेना है। तो डिसिप्लिन्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन लाइफ अगर आप अपनाते हैं तो आपका सेहत बिल्कुल फिट रहेगा, मन मिजाज प्रसन्न रहेगा, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। यही चाहिए ना, और क्या चाहिए ज़िंदगी में? खुशी चाहिए ना, प्रसन्नता चाहिए ना, हैप्पीनेस चाहिए ना, मन में शांति चाहिए। ये सब चीज़ें आपको मिलेगी अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने बोला था लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक सोच। किसी चीज़ के बारे में सकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचारों से बचे रहें, नकारात्मक लोगों से बचे रहें, नकारात्मक माहौल से बचे रहें, नकारात्मक सोच से बचे रहें। नकारात्मक सोच न रखें, न उसको बढ़ावा दें, न ऐसे लोगों से मिलें जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो हर चीज़ में नेगेटिव देखते हैं, हर चीज़ में बुरा देखते हैं, हर चीज़ उनको लगता है ये नहीं होगा, वो हो नहीं सकता, ये ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। जो लोगों की दिन भर शिकायतें करते रहते हैं, लोगों में कमियां खोजते रहते हैं, उनका कंप्लेन करते हैं, या जो हर चीज़ में बोलते हैं ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, इसमें ये प्रॉब्लम, ऐसे शिकायती लोगों से भी आपको बच के रहना है और उसकी जगह पे आपको पॉजिटिविटी अपनानी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि हाँ सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। कोई चीज़ है तो उसको काम को तय समय में ख़त्म करना है, उसको पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ, मेहनत के साथ, प्रसन्नता के साथ लग के उसको फिनिश करना है। जब ये आप काम करेंगे तो आपका काम सही होगा, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और ये देखिए ऐसा होता है ना, अगर आप निगेटिव चीज़ को अप्रोच करेंगे तो आपके जीवन में निगेटिव चीज़ें होंगी। अगर आप गलत सोचते रहेंगे, गलत विचारों को प्रोत्साहित देंगे, गलत लोगों के साथ रहेंगे, तो आप पाएंगे कि आप जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते हैं, आपके जीवन में ख़राब चीज़ें होती हैं, सफलता नहीं मिलती है, अपमान होना पड़ता है, खुशी नहीं मिलती है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, आप पाओगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचने वाले हो, अगर आप हमेशा पॉजिटिव विचार के रहने वाले हो और पॉजिटिव विचार के साथ काम करते हो, मेहनती हो, अनुभवी हो, उसके अलावे जो हमने पहले चीज़ें कही हैं, जैसे लाइफ आपका डिसिप्लिन है, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, ध्यान रखते हैं अपनी सेहत का, अपने जीवन का, अपनी सोच का, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में सफलता और खुशी हमेशा रहेगी। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 चीज़ें मैंने कहा जो आपके मित्र हैं,
इनको बुढ़ापे में ज़रूर अपना मित्र बनाइए, उसको साथ में रखिए और हमेशा उसको लेके चलिए। अगर इन 5 चीज़ों को अपने साथ लेके चलते हैं तो आप कभी भी आप असफल नहीं होंगे और आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। कोई आएगा लेकिन निकल जाएगा, बीमारी आएगी लेकिन आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी, तकलीफ़ आएगी लेकिन निकल जाएगी। 5 चीज़ें मैं एक बार फिर रिकैप कर देता हूँ, फिर से बोल देता हूँ। पहला है अर्ली वॉकिंग, सुबह में सवेरे उठना सूर्योदय से पहले। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, प्राणायाम, ध्यान, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगासन जो भी है ये आपको करना है 1 से 2 घंटे। तीसरी चीज़ है जल का सेवन 3 से 3.5 लीटर, सुबह 5-6 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक ये आपको पीना है थोड़ा थोड़ा करके। चौथा है डिसिप्लिन लाइफ, मतलब आत्मसंयम और ये जो अनुशासित जीवन ये आपको अपनाना है। और 5वीं चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच और सकारात्मक प्रयास। ये जब आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये 5 चीज़ों को जीवन में अपनाइए और प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और खुशियाँ बिखेरते रहिए और खुद भी खुश रहिए, दूसरों भी खुश रखिए। तो दोस्तों ये हमने बात की कि इन 5 चीज़ों से हमें दोस्ती रखनी चाहिए ओल्ड एज में, जो हमारे लिए बहुत कारगर साबित होंगे और हमें हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो ये हमने बात की। वीडियो आपको अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलरली इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए। आपको इनमें से कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, आप अभी किन की चीज़ों को अपनाते हैं और किन चीज़ों को आपको अपनाने में दिक्कत हो रही है। अगर जो दिक्कत नहीं हो रही तब इसमें से कौन से चीज़ें जो आप नहीं अपना रहे हैं और अपनाने का प्लान बना रहे हैं, ये हमें ज़रूर बताएं ताकि हमारा संवाद चलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।